हमारा प्रश्न यह है, विश्वामित्र जैसा महापुरुष यज्ञ कर रहा है और फिर भी सफल नहीं हो रहा, सुबाहु मारीच सब चौपट कर रहे हैं। अब बताइए क्या कमी है। विश्वामित्र जी का परिचय गोस्वामी जी ने दिया रामचरितमानस में। कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। केवल मुनि नहीं कहा, विश्वामित्र महामुनि। और सिर्फ महामुनि, मुनि का अर्थ क्या है? जो मननशील हो, जिसका मन सदा भगवान के चिंतन में, मन ही मन जो निरंतर मनन करे, वो मुनि कहलाता है। तो ये मुनि नहीं कहे, महामुनि है। उस पर भी ज्ञानी। रहते कहाँ हैं? बोले बसहि विपिन, जंगल में रहते हैं। और जंगल में भी शुभ आश्रम, परम पवित्र आश्रम। और आश्रम में भी कोई गोरख धंधे नहीं चलते। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहां पर निरंतर ऋषि मुनि कोई ना कोई धर्मानुष्ठान, यज्ञ पुरस्चरण आदि करते ही रहते हैं। पर इसके बाद में भी अति मारीच सुबाहु ही डरहि, फिर भी सुबाहु मारीच का आतंक वहां पर व्याप्त है। अब बोलिए, विश्वामित्र जी का पैसा तो 2 नंबर का हो नहीं सकता, भावना दूषित होने का प्रश्न नहीं, शुभ आश्रम में रहते हैं, स्थान भी पवित्र है, ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र यज्ञ करते हैं, काल भी शुद्ध है, काल शुद्ध है, स्थान शुद्ध है, भाव शुद्ध है, सब कुछ ठीक है। फिर भी सुबाहु मारीच सफल क्यों है? यज्ञ विफल क्यों हो रहा है? एक ही कमी है। क्या? केवल अपने बल पर करते हैं, भगवान की कृपा को नहीं जोड़ते, भगवान की कृपा का सहारा नहीं लिया, जो कुछ है अपने बल पर। और इसलिए सुबाहु और मारीच 2 नाम लिए हैं। ये 2 राक्षस हैं। अपने भीतर झांक के देखें तो ये सारे राक्षस हमारे भीतर भी हैं। ये सुबाहु क्या है? अहंकार। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा, यही है सुबाहु। व्यक्ति को अहंकार बहुत जल्दी पकड़ता है। और मारीच कपट करने में परम प्रवीण हैं। राम जी को भी कपट मृग बन के धोखा दिया। और एक बात और, जहां सुबाहु है वहीं मारीच है, ये दोनों एक साथ हमला करते हैं। आप व्यवहार में भी देखें, सूक्ष्मता से विचार करके, जो जितना बड़ा अभिमानी होगा उसकी वाणी व्यवहार में उतना ही कपट भी होगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। किसी ने किसी कार्य में बहुत सफलता प्राप्त कर ली, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्ति की, तो लोग उसकी तारीफ करते ही हैं। और एक बात और कहें, विषय तो थोड़ा बदल जाएगा, पर थोड़ा सा संकेत सार रूप में करते हैं। अहंकार को रामचरितमानस में रोग बतलाया है, अभिमान। और इसकी खुराक क्या है? कुपथ्य। बीमारी में कुपथ्य से बचना चाहिए। डायबिटीज है, मीठा मत खाओ। और मीठा खाने में बड़ा मन लगता है, कब तक जीव को नियंत्रण में रखें। उसी प्रकार अभिमान रूपी जब रोग लग जाए तो प्रशंसा रूपी मिठाई से परहेज कर लेना चाहिए। और प्रशंसा बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी मीठी लगती है, परंतु ये मिठाई जितना खाओगे बीमारी उतनी बढ़ेगी। जितना अधिक आप प्रशंसा सुनोगे, अहंकार तुम्हारा उतना ही बलवान होगा। बचने का एक ही उपाय है कि अभिमान का जब अनुभव में आवे
तो तुरंत प्रशंसा से परहेज कर लो, पर परहेज होता कहां है? और जब ज्यादा प्रशंसा कोई करने लगता है तो हमें उस अभिमान, भीतर तो अभिमान पुष्ट होगा, देखो हमारी कितनी तारीफ हो रही है, देखो हमारा कितना सम्मान हो रहा है, परंतु फिर ऊपर से तो कहना ही पड़ता है, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की कृपा है, आपकी दया है। और वाणी से जैसा वो कह रहा है कि आपकी कृपा है, वो भीतर वैसा अनुभव नहीं कर रहा। भीतर तो अहंकार ही पुष्ट हो रहा है, परंतु ऊपर से विनम्रता की वाणी का व्यवहार करना पड़ रहा है। तो जहां अभिमान होगा वहीं कपट मारीच का जरूर होगा, दोनों एक साथ हमला करते हैं। रामचरितमानस में नारद जी के चरित्र को देख लीजिए। नारद जी ने जब काम को जीत लिया और काम गिड़गिड़ा करके नारद जी से प्रार्थना करके चला गया कि धन्य हैं आप, मैंने आप पर प्रहार किया, आपकी तप को ध्वस्त करने का प्रयास किया, आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। मैंने शंकर जी का भी तप भंग किया, पर उन्होंने तो क्रोध करके मेरे को भस्म ही कर डाला था। तो